उधर जापान में 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटकों के बाद भारी तबाही मच गई। भूकंप की चपेट में आने की वजह से 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहां बड़ी संख्या में इमारतों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा और भूकंप की वजह से कई सड़कें धंस गईं। जापान के आओमोरी शहर में तो एक हाईवे का हिस्सा धंसा हुआ नजर आया और एक गाड़ी उसमें फंसी हुई दिखाई दी। वहां सुरक्षा को देखते हुए घेरेबंदी कर दी गई और गाड़ियों के गुजरने पर रोक लगा दी गई। भूकंप के ताकतवर झटकों ने कई इलाकों में बनी इमारतों को हिलाकर रख दिया। वहां इमारतों के बाहर मलबे का ढेर लग गया। उनमें एक इमारत की तीसरी मंजिल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जबकि एक दूसरी इमारत का एक हिस्सा टूटकर एक कार के ऊपर गिर गया और उस कार के परखचे उड़ गए। वहां भूकंप के तेज झटकों की वजह से कंक्रीट से बनी मजबूत इमारतों के अंदर लोगों का रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनमें एक इमारत के अंदर रखा सारा सामान तेजी से हिलता डुलता नजर आया। उस इमारत का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। उस वीडियो में डाइनिंग टेबल से लेकर कुर्सियों तक सब कुछ थरथराता दिखाई दिया। कुछ देर के बाद तो दीवार पर टंगे हुए हैंगर और एक बड़ा शीशा भी कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे थोड़ी ही देर में वो शीशा दीवार से उखड़कर फर्श पर गिर जाएगा। जापान में 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटकों ने तबाही मचा दी। वहां भूकंप के केंद्र जापान के तट से 80 किलोमीटर दूर समुद्र में 50 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप की वजह से रेलवे लाइनों को भी नुकसान पहुंचा, इसीलिए पूर्वी जापान में दर्जनों ट्रेनें रद्द कर दी गई। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने एटीएम लूटने के आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस को काफी लंबे समय से उनकी तलाश थी, क्योंकि उन दोनों पर एटीएम लूटने का आरोप था। मुरादाबाद में यह वारदात 25 नवंबर की रात हुई थी। पहले दो बदमाश अपना चेहरा ढककर एटीएम के पास पहुंचे। फिर उन्होंने पहले प्लास्टिक की बेल्ट से एटीएम को बांधा, उसके बाद लोहे की एक रॉड की मदद से दूसरी बेल्ट को पहले बेल्ट से जोड़ा। फिर दोनों बाहर निकले और तेज झटके के साथ उस प्लास्टिक की बेल्ट को खींचा, जिससे वो एटीएम उखड़ गया और उसके बाद दोनों आरोपी वहां से एटीएम लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक उन दोनों आरोपियों की शिनाख्त पर गैंग से जुड़े 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसी वारदात के बाद से पुलिस ने एटीएम लूटने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और 13 दिन बाद 2 आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। और उस एनकाउंटर के दौरान एटीएम लूट के 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। पुलिस टीम पर भी अटैक किया। उस अटैक में जवाबी कार्रवाई हुई और उसके बाद उस जवाबी कार्रवाई में 2 लोग घायल हो गए और फिर पुलिस ने दोनों घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 और आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया और आरोपियों के पास से लूट की वारदात में इस्तेमाल किया गया सामान बरामद किया। पीली पट्टी प्रयोग हुई थी, बुर्का प्रयोग किया गया था, इस सारी सामग्री बरामद हुई है। और उस कार्रवाई के बाद पुलिस की टीम उस गैंग से जुड़े दूसरे सदस्यों की तलाश में जुट गई।